नाज़रीन, चीन ने 40 में से 4 Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दे दिए हैं। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपाची हेलीकॉप्टर्स भारत के उनके मुकाबले में तमाम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पर इन हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर दिया है। अभी 4 आए हैं नाज़रीन, 40 टोटल मिलेंगे पाकिस्तान को। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, पिछली दहाई के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर पहली मरतबा पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को मदऊ किया जाता है। कहां पर? अमरीका मदऊ किया जाता है। नाज़रीन, उनके अमरीका के दौरे के बाद मुख्तलिफ कयासाराइयाँ की जा रही है, मुख्तलिफ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं और यह कहा जा रहा है कि अमरीका बिल्कुल ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान चीन के साथ J-35 की जो है वो डील करे, क्योंकि J-10C का इस्तेमाल जिस तरीके से पाकिस्तानी पायलट्स ने किया वो दुनिया ने देख लिया। तो अगर J-35 पाकिस्तान को हासिल हो गए तो फिर भारत का क्या, फिर कोई भी एयरफोर्स पाकिस्तान के सामने आ जाए उनका क्या होगा? नाज़रीन, इस रोकने के लिए इस तमाम तर जो है वो ट्रेड को, इस मुआहिदे को, अब जिसके मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, अब ये कहा जा रहा है कि अमरीका पाकिस्तान को AIM-120D मिसाइल जो है फराहम करेगा, जो कि F-16 को अपग्रेड कर देगा। ये अच्छी बात है। इसके साथ मुख्तलिफ डील्स के बारे में बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को F-16 के 72 ब्लॉक में भी जो है वो अपग्रेडेशन के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन करने को तैयार है। अगर ये हो जाते तो फिर पाकिस्तानी पायलट्स जो है वो F-16 के साथ ज़्यादा यूज्ड टू हैं, JF-17 थंडर के साथ ज़्यादा यूज्ड टू हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स की जो GD पायलट्स हैं उनकी मोस्टली ट्रेनिंग जो है वो इन्हीं लड़ाका तैयारों पर होती है। अगर इनको अपग्रेड कर दिया गया नाज़रीन, तो फिर एक तरफ राफेल होंगे तो दूसरी तरफ हमारे F-16 उनको टक्कर का मुकाबला देंगे। अगर फिर अमेरिकी टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ गई, इंटीग्रेट हो गई, तो नाज़रीन फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट होगा और पाकिस्तान के शाहीन जो है फिर फजाओं पर हुक्मरानी करेंगे जैसे वो करते चले आ रहे हैं। तमाम तर खबरें जो हैं कुछ इनमें जो है ज़ेरे गर्दिश हैं। अगर पाकिस्तान को ये हासिल हो जाती है ये टेक्नोलॉजी, तो फिर क्या होगा? क्या चीन का क्या किरदार होगा? पाकिस्तान को अमेरिका F-35 क्यों नहीं दे रहा? पाकिस्तान को जो है वो F-16 को अपग्रेड करने की बातें क्यों कर रहे हैं? तो नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिसके बारे में हम आपको जवाब देंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अपने बरादर मुल्क, अपने दोस्त मुल्क, अपने आयरन ब्रदर चीन की। नाज़रीन, चीन ने Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दे दिए हैं और पाकिस्तान ने बिलाखिर उनको जैसे ही वो मिले फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस भारत के अपाची हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले में तैनात कर दिया है। नाज़रीन, इन हेलीकॉप्टर्स को जदीद तरीन हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है और फिर नाज़रीन ये जो Z-10ME हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी बड़ी ज़बरदस्त खुसूसियात हैं। खुसूसियात के साथ साथ जदीद दौर में ये सवाल किया जा रहा है कि नाज़रीन ये ड्रोन्स का दौर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का दौर है, रॉकेट्स का दौर है, तो फिर हेलीकॉप्टर्स कैसे सरवाइव करेगा? ये तो बड़ा एक फास्ट कॉम्बैट होता है, बड़ा एक तेज, जिस तरीके से सेकंड्स की गेम होती है, मिनटों की गेम होती है, तो फिर हेलीकॉप्टर तो उतनी देर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। नाज़रीन, इस सवाल का हम आपको जवाब देते हैं। ये जो ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ये मखसूस तौर पर जो इस्तेमाल की जाती है और ये महदूद तरीके से इस्तेमाल की जाती है। और इसकी अगर आप बात करें तो फिर अगर आप हेलीकॉप्टर की बात करें तो फिर हेलीकॉप्टर जिस तरह सोवियत अफगान वॉर हुई थी उसके अंदर इस्तेमाल किए गए थे। इसराइल ने अपनी जंग में जो है ये गज़ा में इस्तेमाल किया और फिर लबनान पर भी उन्होंने इस्तेमाल किया। नाज़रीन, तो वो ड्रोन्स जो है वो बड़े उनका इस्तेमाल जो है वो मखसूस होता है, महदूद इस्तेमाल होता है। कहीं पर अगर ड्रोन्स आपके नहीं जा सकते, आपकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आपके जो ड्रोन्स है वो आर्मर्ड कोर्स को और आर्मर को निशाना नहीं बना सकते, टैंक्स को वो प्रॉपर तरीके से निशाना नहीं, क्योंकि उनके अंदर मखसूस वेपन्स और एम्यूनिशन होता है और वो फिर छोटे भी होते हैं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो फिर वहाँ पर जहाँ पर आपको ज़्यादा डैमेज चाहिए होता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर जहाँ पर आपने सबकत हासिल करनी हो। लेकिन नाज़रीन, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सोवियत अफगान वॉर के अंदर जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, तो इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर इनको निशाना बनाने के लिए मैन पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो आप कह लें सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी के ज़मीन से एक बंदा रॉकेट लॉन्चर की तरह उनके पास जो है एक वेपन होता है, गन टाइप चीज़ होती है जिससे वो जो है वो मिसाइल छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं और फिर वो जो है हेलीकॉप्टर को जाकर निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, सवाल ये किया जाता है कि इसको दूसरी टेक्नोलॉजी से जो है गिरा दिया जाएगा, लेकिन नहीं नाज़रीन, इसके अंदर इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स मौजूद होते हैं
जो कि इस सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाती है। जी हाँ नाज़रीन, ये मैनपैड्स को ये नाकाम बनाते हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर आपने आर्मर्ड डिवीजन जो है उस पर सबकत हासिल करनी हो, अगर आपने टैंक्स को जो है निशाना बनाना हो, तो ये एक इंतहाई आसान हदफ होता है। टैंक्स के साथ साथ आपने अगर फौजी दस्तों को निशाना बनाना हो, अगर आपने ज़मीनी फौज को, अगर आपने पैदल फौज को निशाना बनाना हो, तो वो भी इसके लिए इंतहाई आसान हदफ होता है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के पास अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास कोबरा हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे और ये पुराने हेलीकॉप्टर्स थे। अब पाकिस्तान ने जो है ये Z10ME हेलीकॉप्टर जो है ये खरीदने का फैसला किया है। भारत के पास जो है अपग्रेडेड Mi-24 हेलीकॉप्टर्स हैं और अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं। तो उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है अगर ये Z10ME जो खरीद रहा है ये पाकिस्तान को सबकत देगा। और पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती का ये एक मुंह बोलता सबूत है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, जिस तरीके से डिफेंस के मुआहिदे होते चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये खटक रही है पूरी दुनिया को कि आखिर चीन जो है पाकिस्तान के साथ इतनी टेक्नोलॉजी शेयर क्यों कर रहे हैं, इतने डिफेंस के मुआहिदे क्यों कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक चीन के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी तो कभी इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने अपना इस्तेमाल पाकिस्तान के जरिए देख लिया कि किस तरीके से J-10C ने राफेल तैयारों को जो है वो मार गिराया, तबाह कर दिया। नाज़रीन, उसके बाद अगर बात की जाए, दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो हैं वो पिछली दहाई के अंदर, अगर हम देखें पिछले 10-11 सालों के अंदर, किसी भी हमारे एयर चीफ ने दौरा नहीं किया अमेरिका का दौरा करने वो जाते हैं और वहाँ पर एक इंतहाई अहम दौरा था, ये सरकारी दौरा था जिसके अंदर मुख्तलिफ मुआहिदों पर जो है वो चामगोइयाँ की गई और ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं, ये क़यासाराइयाँ की जा रही हैं और ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये डील जो कर रहे हैं अमेरिका के साथ, ये क्या अमेरिका का एक इक़दाम है ताकि चीन के साथ जो डील है पाकिस्तान की वो किसी तरीके से बैकफुट पर आ सके। क्योंकि नाज़रीन, अमेरिका को एक ख़तरा तो ये है, वो ख़तरा ये है कि पाकिस्तान चीन के साथ जो डील करने वाला है जिसके अंदर जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 के मुकाबले में J-35 ख़रीदने वाला है, जिसके मुतालिक जो है अभी पूरी दुनिया जो है हैरान परेशान है और ख़ामोश तमाशाई बनी हुई है कि अगर ये J-35 पाकिस्तान के हाथ लग गए तो फिर उन्होंने तबाही फेर देनी है। उसके साथ PL-15 मिज़ल और अगर PL-17 मिज़ल टेक्नोलॉजी जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो नाज़रीन फिर अगर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के ख़िलाफ़ अगर कोई इक़दाम उठाने की कोशिश करेगा, दरअंदाजी की कोशिश करेगा पाकिस्तान में, तो फिर नाज़रीन उनके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान विल रिटेलिएट, पाकिस्तान विल गिव अ आंसर। तो फिर नाज़रीन अब उस डील को ख़त्म करने के लिए, उस डील को पीछे करने के लिए पाकिस्तान को कुछ ऑप्शंस दिए गए। उन ऑप्शंस के अंदर नाज़रीन ये था कि सबसे पहले तो F-16 को अपग्रेड करने का मिशन और दूसरा ये था कि AIM-120D मिसाइल मुआहिदे की कोशिश की गई है। नाज़रीन, अब इस दौरे का मकसद तो ये था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात जो है वो मजबूत हो सकें, लेकिन इसके पसे पुश्त और जो हमें इसके पीछे से खबरें मौसूल हो रही थी वो एक ये भी थी कि पाकिस्तान को रोकना कि वो J-35 की डील ना करे चाइना के साथ। इसके मुकाबले में जो हमें ऑफर किया गया वो F-35 नहीं था कि हम आपको F-35 दे देते हैं। अब उसके पीछे क्या वजह है? F-35 अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया तो इसका मतलब अमेरिका की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है अब तक की, उनके जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं 5th जनरेशन के, वो चाइना के हाथ लग गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के पास अगर वो टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर चीन ने उसकी कमज़ोरी तलाश कर लेनी है और सिर्फ कमज़ोरी तलाश नहीं करनी, फिर उससे मज़ीद बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी चीन ने बना लेनी है। अब दूसरा सवाल ये भी है कि हमने जो J-10C पर, F-16 पर और JF-17 थंडर पर PL-15 मिज़ल का जो इस्तेमाल किया था जिसकी 200 किलोमीटर तक रेंज बताई जाती है, तो फिर उनके मिज़ल, अमेरिका के मिज़ल और चीन के मिज़ल, ये तो आपस में इंटीग्रेट नहीं हो सकते, उन दोनों की टेक्नोलॉजी आपस में इंटीग्रेट नहीं हो सकती। तो ये भी एक सवाल किया जा रहा था कि पाकिस्तान किसको चूज़ करेगा। लेकिन अमेरिका की जानिब से ये तमाम तर जो है वो सामने रखी गई। जिस तरह वो खातिर तवाज़ो नहीं करते, तो उस तरीके से खातिर तवाज़ो फिलहाल अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान की। ये सामने जो है ये प्लेट पर ये मखसूस डील्स रखी गई हैं पाकिस्तान के सामने कि आया पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान है वो AIM-20C जो मिसाइल्स हैं वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑफ़र भी किए गए हैं अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को और उसकी रेंज जो है तकरीबन 180 किलोमीटर तक की बताई जाती है। और पाकिस्तान के पास जो तैयारे हैं वो 52 ब्लॉक के F-16 तैयारे हैं, उसकी अपग्रेडेशन की भी ख्वाहिश का इजहार किया, जो कि अमेरिका मोस्ट प्रॉब्लली ऐसा है कि वो दे सकते हैं। F-35 तो नहीं देंगे, लेकिन F-16 की अपग्रेडेशन के लिए उनके 70 ब्लॉक में ये भी पाकिस्तान को एक पेशकश की गई है, ये भी कहा जा रहा है। नाज़रीन, तो
अब अगर ये F-16 की अपग्रेडेशन हो गई 72 ब्लॉक में और उसके अंदर AIM-120D मिसाइल ये फिट हो गए, तो नाज़रीन ये राफेल को टक्कर दे सकेंगे। राफेल भी जो है इसके सामने कुछ नहीं है, जदीद तरीन जंगी तैयारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स की, पाकिस्तानी स्क्वाड्रन की जो ट्रेनिंग है, और आप कहते हैं कि हाथ सही बैठा हुआ है जिस तैयारे पर, वो F-16 है अभी तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलाने वाला पाकिस्तान के अंदर तैयारा यही है। आप ये देखते हैं, और JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बन रहे हैं। तो नाज़रीन अगर ये F-16 अपग्रेड हो जाए तो फिर नाज़रीन तबाही फेर देनी है पाकिस्तान ने, फिर पाकिस्तान के सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन नाज़रीन अब जिस तरीके से ये मामलात हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका गुरेज भी कर सकता है, एंड टाइम पे आकर मुआहिदा जो मुअत्तल भी कर सकता है, नहीं भी दे सकता। क्यों? माजी की आपको बात बताते हैं। 2016 के अंदर 8 नए F-16 जो हैं फरोख्त रोक दी थी। उसके बाद 1990 में प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत F-16 की तरसील रोकी गई थी। 2018 में ट्रंप हुकूमत ने सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल कर दी थी पाकिस्तान की। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान को ये सिर्फ उस मुआहिदे से, उस डील से जो कि पाकिस्तान चीन के साथ करने वाले, उससे रोकने के लिए की जा रही है, या फिर पाकिस्तान को वाकई में ये मिसाइल जो है और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये F-16 की अपग्रेडेशन है, ये दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने नाज़रीन भारत को जो मुंह तोड़ सबक सिखाया है, उसके बाद पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया पर है, पाकिस्तानी एयरफोर्स पर है। मुख्तलिफ ममालिक से, अफ्रीका से और दीगर ममालिक से वो सीखने के लिए पाकिस्तान जो है वो उनको मदऊ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं हमें आकर सिखाएं, जिस तरीके से उन्होंने अपने ये जदीद तरीन जंगी तैयारों को ऑपरेट किया और दुनिया के ताकतवर तरीन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो लेटेस्ट कॉम्बैट फाइटर जेट्स थे उनको किस तरीके से शिकस्त से दो चार किया। और फिर नाज़रीन इस बात का मुंह बोलता सबूत, जो कि पहले भारत नहीं मान रहा था, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब वो तकरीब का इनेकाद किया गया उनकी जानिब से कि जितने भी लोग हलाक हुए थे तो उनके लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, इसका एक ही मतलब है कि आप तकरीब का इनेकाद राफेल तैयारों के पायलट्स के लिए क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब आपके राफेल तैयारे गिरे थे। खैर आप तो बात छुपा रहे थे, हम तो शुरू से कह रहे थे कि भाई हमने आपके गिराए हैं, हमने इस एयरबेस पर अटैक किया है, हमने इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह किया है, हमने इस आपकी चेक पोस्टों को तबाह किया, हमने वीडियोस दिखाई, हमने आपके सफ़ेद झंडे लहराते हुए मीडिया पर दिखाए, हमने कोई झूठ बात नहीं की, हमने कोई फेक प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया। हाँ, हमारे ऊपर जो अटैक्स किए गए थे, हमारी सिविलियन आबादी पर जो अटैक्स किए गए थे, हमने तो वो भी दिखाए, हमने तो वो भी माने। आपसे अगर कुछ ना हो सका, आपने अगर कुछ नहीं दिखाया तो क्या नहीं दिखाया, आपने हमें जो ये जो प्रोपेगेंडा आप कर रहे थे उसके शवाहिद नहीं दिखाए, आपने हकीकत में हमें कोई सबूत फराहम नहीं किया, आपने पहलगाम वाक़े के एक बंदे को भी पकड़ कर नहीं दिखाया कि ये जो है इसके पीछे मुलव्वस है, डायरेक्टली पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए। लेकिन अब पाकिस्तान से अगर पंगा लिया गया, पाकिस्तान का जज्बा भी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल हाई है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के डिफेंस के जो मुआहिदे हो रहे हैं ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।